नहीं चलेगी। कर्मचारियों को पक्का करो। निगम कमिश्नर मुर्दाबाद। ठगड़ी नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। ठेकेदारी प्रथा बंद करो। आउटसोर्स के ठेके रद्द करो। ऑपरेशन मेंटेनेंस के ठेके नहीं चलेंगे। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। आवाज दो। ठगड़ी नहीं चलेगी। ठगड़ी के कर्मचारी को ड्यूटी पर वापस लो। हमारी मांगे जिंदाबाद। हाँ जी, परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम सपना है। बताइए, आज सफाई कर्मचारियों कितना दिन, कौन सा दिन हो गया और कब से यहाँ बैठे? 59 दिन 3 महीने हो गए हैं मैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, पर लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हरियाणा सरकार बिल्कुल भी हमारी कुछ सुनवाई नहीं कर रही है और हम तीन महीने से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम सरकार के पास भी गए हैं और कमिश्नर के पास भी गए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज हम इतने परेशान हो रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए स्कूल के लिए हमारे पास फीस भी नहीं है और ना हमारे पास आने के लिए यहाँ किराया है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। सरकार हमारी बिल्कुल भी नहीं सुन रही है और हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि हमारी सुनवाई जल्दी से जल्दी हो। और हमारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हम किराए पे रहते हैं, किराए पे हमारा किराया भी नहीं दिया जा रहा है और मकान मालिक हमें घर से निकाल रहा है और हम कैसे ना कैसे करके यहाँ तक पहुँचते हैं। हमारे पास किराया नहीं होता। प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी हो। रहे हैं कि हमारा रोज़गार वापस दे दीजिए। बस हमारा रोज़गार चला गया है तो हमारे तो हाथ ही कट गए हैं। हमारे बच्चों का बुरा हाल है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे सारे जो त्यौहार है वो सारे सरकार के जो भी निगम के बंदे हैं, मतलब जो हमारे खिलाफ हैं, वो लोग तो अपने खुशियों से अपना त्यौहार मनाया उन लोगों ने, लेकिन हमारा त्यौहार सारा काली दिवाली और मतलब हमारा बुरा हाल करके रखा हुआ है। ना हमारे कोई त्यौहार सही से मन पा रहे हैं, ना हमारा रोज़गार हमें मिल रहा है। हमें तो अपना रोज़गार चाहिए और हमें सरकार से और कुछ भी नहीं चाहिए। और हमारे वजह से जो हमारे जो नेता क्या जो सभी की नौकरियों को वो लोग ख़राब करने लग रहे हैं। पक्कों को भी डरा रहे हैं, सभी को डरा धमका रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि आप लोग नौकरियों पर वापस आइए। वो नौकरियों पर वापस तो चले जाएंगे, लेकिन हमारा भी तो कुछ करिए आप लोग। हम ये कह रहे हैं कि जैसे हमारा रोज़गार आपने 3480 कर्मचारी है, सभी का रोज़गार जैसे उन्होंने वापस लिया है, हमें उसी ईमानदारी से हमारा रोज़गार वापस कर दीजिए। और किसी बात की कोई फ़िलहाल ना कोई हम उनसे लड़ाई करना चाहते हैं, ना हम हड़ताल करना चाहते हैं। हम हड़ताल तो मजबूरी में कर रहे हैं, हमारे पास और कोई चारा बचा नहीं है। तो बस यही हमारी सरकार से मांग है कि आप लोग हमारी ईमानदारी से हमारी नौकरियां वापस कर दीजिए, तो जो अभी गुजारा हो पाए। मेरा नाम अनीता है, राज्य महिला सब कमेटी की सह कन्वीनर हूँ और 69 दिन हमारी इस हड़ताल को लगातार चलते हो गए हैं, लेकिन सरकार गूंगी बहरी बनी हुई है। ये कर्मचारी इतने दिन से, क्या सरकार को पता नहीं है कि गुरुग्राम में पूरे हरियाणा में कर्मचारी हटाए हुए हैं? क्या सरकार को ठेका लेने से ये पहले पता नहीं था कि हम जो आउटसोर्सिंग के ठेके, हम ये कच्चे ठेके जो लागू कर रहे हैं, ये कर्मचारी जो पहले से लगे हुए हैं जाएंगे कहाँ? ये लोग एक ही दम से ऐसे हटा दिए जो 15-15, 20-20 साल से ठेकेदारी पे काम कर रहे हैं। अपना जीवन इन्होंने सफाई करके कूड़ा उठा के ख़त्म कर दिया। तो सरकार को ये सोचना चाहिए ना ठेका लागू करने से पहले कि जाएंगे कहाँ। चलो ठेका लागू कर भी दिया तो इनको हटाते तो मत भाई। भर्ती तो तुमने दूसरे लोग भी किए ना, काम ये करते रहते। सरकार ने ये जानबूझ के किया है और ये सरकार ने हड़ताल कर्मचारियों की करवानी थी क्योंकि किसी के पेट पे लात लगी है। अरे पेट पे लात मारने का काम किया, किसी को रोजगार देने का भी काम किया है। 96 से और अब तक एक भी पक्की भर्ती हुई है गुरुग्राम में? बताओ कौन लगा है? कोई भी लगा आउटसोर्सिंग पे लगा है, कच्चे ठेके में लगा है। क्यों? एक तरफ तो कहते हैं कि पक्की हमने इतनी नौकरी खोल दी, उतनी नौकरी खोल दी, ये कर दिया, वो कर दिया। कर क्या दिया भाई? ये सिलेंडर जो आप भरवाने की बात करते हैं, हम ये कहना चाहते हैं वो खाएंगे क्या बना के सिलेंडरों पे? जब ये आम कर्मचारी गरीब तबके के लोग हैं, इनके घर में राशन ही नहीं होगा तो वो सिलेंडर पे
देंगे बना के। आप राशन देने का काम कीजिए, आप रोजगार देने का काम कीजिए, हम ये कहना चाहते हैं। क्योंकि आप ये सफाई करवा के क्या दिखाना चाहते हैं सरकार या प्रशासन के गुड़गांव में सफाई हो जाएगी, कर्मचारी कुछ भर्ती कर लिया और वही सफाई हो जाएगी। हम ये कहना चाहते हैं गुरुग्राम में सफाई करवा लोगे, पूरे हरियाणा में करवा लोगे अब सफाई। अब हम पूरे हरियाणा का ऐलान करते हैं, पूरा हरियाणा काम नहीं करेगा। फिर हम देखते हैं गुरुग्राम में सफाई हो रही है, हरियाणा में कैसे करवा लोगे। ये कर्मचारी जाग उठा है अपने हक के लिए और अब अपना हक लेना जानता है। क्योंकि जाएंगे कहाँ ये, सरकार को शर्म आनी चाहिए। इलेक्शन का दौर है, अब कुछ ही महीनों बाद इलेक्शन होने वाले हैं। क्या हरियाणा में सरकार आ जाएगी? कर्मचारी भड़का हुआ है, नाराज है। हमारी इतनी सी तो विनती है, इतनी तो। नमस्ते, मेरा नाम राखी है और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि मैं ठेकेदार की कर्मचारी हूँ। मेरे को 6 साल ठेके में काम करते हुए हो गया। एकदम ही 15 तारीख को हमको ये बोला गया कि आप हटो, आप लोगों का काम ख़त्म हो गया। तो अब एक बात ये बताओ, हम 6 साल से लगे हुए थे, एकदम ही हमको ये कह दिया गया कि आप अपने घर जाए, तो हमारे बच्चों का होगा क्या? सर्दी चालू हो गई है, हमारे बच्चों की यूनिफॉर्म 1800 रुपये की आती है। हम अपने घर का रोज़गार चलाएं या 1800 रुपये की यूनिफॉर्म लें या घर का राशन चलाएं? आप ये बताओ, अगर हमें ऐसी सरकार है जिससे हम अपने बच्चों को भविष्य नहीं देख पा रहे, तो हम अपना इस सरकार का, हम ऐसी सरकार का हमारा क्या फ़ायदा? हम ये कहना चाहते हैं, इस सरकार से अच्छा तो हमारी ये यूनियन है जो हमारे लिए खड़ी है। अपनी नौकरी इन्होंने दाव पे लगा दी है। सरकार से अच्छी हमारी ये सरकार है। ये हम तो ये कहते हैं, बस कहना ही बेकार है इस सरकार के बारे में। अपनी जुबान ही गंदी करनी है सरकार का नाम लेके। आने वाली 2024 में ये भूल जाए कि हम आएंगे। बस मैं यही कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। नमस्कार आप सभी को। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि हमें एकदम से हटाने का कोई रीज़न तो होना चाहिए था। ड्यूटी से हटाने के लिए इन्होंने पहले कहना ज़रूरी नहीं समझा हमें किसी चीज़ के लिए भी कि भाई हम ये रीज़न है और इस वजह से तुम्हें हटाया जा रहा है ड्यूटी से। अब हम एकदम से कहाँ रोज़गार ढूंढें, और जहाँ हमारी सैलरी 16,000 थी वहाँ 10,000 कर दी गई है। उसमें क्या तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और क्या ही हम घर का खर्चा चलाएंगे। आज के टाइम में 10,000 में क्या गुजारा है? बिल्कुल नहीं है। जहाँ सरकार ये फालतू के टाइम वेस्ट करती है ना कि नोट बंद करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, उससे ज़्यादा अगर सरकार पब्लिक पे ध्यान दे तो शायद कुछ हो सकता है। आज हमें यहाँ 3 महीने हो गए हैं बैठे हुए, आज तक भी किसी ने खबर नहीं ली है हमारे यहाँ के कि हम भूखे हैं, मर रहे हैं, प्यासे हैं, क्या हैं। तो सरकार को ये चीज़ नहीं दिख रही है। हम भी तो इस देश में रहने वाले हैं, क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? तो फिर हमसे वोटों की किस चीज़ की उम्मीद करते हैं ये लोग? तो इलेक्शन आने वाले नज़दीक हो रहे, डिक्लेयर भी हो रहे इलेक्शन, तो क्या आपका वो रहेगा उनके लिए? हमारे लिए, अगर आज हमारे लिए नौकरी का कोई भी, नौकरी के लिए कोई भी आगे आता है ना, तो हम उसे वोट देंगे, अन्यथा हम अपने वोटों को ज़मीन में गाड़ देंगे। हम किसी को नहीं वोट दे के खड़ा करेंगे, क्योंकि जब हमारे बच्चों का ही कुछ नहीं हो रहा तो ऐसे वो नागरिक होने से हमें क्या फ़ायदा है। इसलिए तो ठीक है, अपने जैसे हैं वैसे ही हैं। जब हमने मेहनत मजदूरी करके ही अपने बच्चों को पाल रहे हैं तो नौकरी का क्या फ़ायदा है। इसलिए धन्यवाद। 15 दिन हो गया है आज हड़ताल पे बैठे और शहरों की सफाइयाँ भी होनी चालू हो गई, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? इससे आपके ऊपर कितना असर पड़ता है? मैं बसंत कुमार, राज्य परिषद सचिव, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा। गुड़गांव के कर्मचारी लगातार आज 69वां दिन है हड़ताल कर रहे हैं और इन कर्मचारियों की मांगे बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि इनकी ठेके की नौकरी गई है, बदले में ये ठेके की नौकरी मांग रहे हैं। कोई पक्की नौकरी नहीं मांग रहे, ना सरकार को कोई पॉलिसी बनानी। लेकिन ये हरियाणा सरकार और निगम के अधिकारी ठेकेदारों की पैरोकारी करते हुए वर्क आउटसोर्स और ऑपरेशन मेंटेनेंस के ठेकों में इनको धकेल करके इनका आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण करते हैं। इनका 3 महीने का बकाया वेतन दाब के रखा है, 10 महीने के पीएफ का घोटाला है। और सरकार और निगम प्रशासन ये ना समझे कि गुड़गांव के कर्मचारी अकेले हैं। इन कर्मचारियों के समर्थन में 14 और 15 दिसंबर को पूरे हरियाणा के कर्मचारियों ने
टूल डाउन पेन डाउन हड़ताल की है। जल्द ही नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य कमेटी की बैठक करके और इन कर्मचारियों के समर्थन में पूरे हरियाणा में एक तीखा आंदोलन करने का फैसला लेगा। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि निकट भविष्य में, मेरा कहने का मतलब ये है कि अब शहर में सफाई चालू हो गई है, तो इस तरह से इस हड़ताल पे कितना असर पड़ा है और क्या अब सरकार के बारे में सोचेगी नहीं सोचेगी? प्रशासन जो दावे कर रहा है कि कर्मचारी काम पर लौट आए, काम हो रहा है, प्रशासन के दावे झूठ हैं। 3-3 महीने से कर्मचारियों की तनख्वाहें नहीं मिली हैं, आर्थिक स्थिति हमारी खराब है, जिसके कारण कर्मचारी घरों से नहीं आ रहे हैं। और ये जो लोग आपको रोडों पर काम करते हुए लग रहे हैं, इनमें बहुत से बड़ी संख्या में लोग तो ऐसे हैं जिनको निगम के अधिकारी 2-2, 3-3 घंटे के लिए लेबर चौकों से पकड़ कर ला रहे हैं 300-300 रुपये दिहाड़ी में। और ये जो दावे निगम प्रशासन कर रहा है वो गलत है। हमारी हड़ताल 100% सफल है।